वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। सो आई एम स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज का व्लॉग बनाते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का लाइफ किस तरह से, एक डेली लाइफ किस तरह से गुजरती है। तो हम घर से निकले हैं 6:30 पर और इतनी ठंड में निकले हैं, लेकिन बसेज़ का इंतज़ाम जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। लेकिन बट हमें निकलना तो पड़ता है क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना है। और किस तरह से आगे जाएंगे हम, और तकरीबन ये जो रास्ता है 600 से 700 मीटर है जो कि हमारे घर से रोड तक है। और हम जा रहे हैं बसेस की तरफ और वहाँ जाकर देखेंगे कि आज भी हमें पहले दिनों की तरह जलील होना पड़ेगा या फिर बस आ जाएगी। तो 20 मिनट चलने के बाद हम अपने रोड पर पहुंच चुके हैं। तो अब हम इंतज़ार करेंगे अपनी बस का और बस में बैठ कर जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और वहाँ पर जाकर किस तरह से लाइफ गुजरती है वो देखेंगे। और इसके साथ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर लाइफ है और स्टूडेंट किस तरह से रहते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो ये देखें रोड बिल्कुल खाली एंड यहाँ पे बसेस का। तो हम अपने स्टॉप पर खड़े हैं। 7:10 का टाइम होता है और 7:10 पर हम अपने स्टॉप पर खड़े हैं। और अब हम देखेंगे कि कितने टाइम में बस आती है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें 7 से 8 बज जाते हैं। 1 घंटा और 1 घंटा 10 मिनट वेट करना पड़ता है, फिर जाके बस आती है। लेकिन इसमें तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हम पहुंच चुके हैं जो कि बस का टाइम है। मतलब कि हम पूरे टाइम पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक बस का कोई पता नहीं है। बस आती है। और देखते हैं कि पता नहीं 8 बजे तक या 8:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा। और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की तरफ हमने जाना है और आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे वहाँ पे बस में रश कितना होता है और ये कि किस तरह से स्टूडेंट एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मिलते हैं और बातें करते हैं। ये एक बस खड़ी है, लड़कियों की बस आ गया, लेकिन हमें फिर भी पता नहीं जलील होना है कितनी देर हमने खड़े होना है। ये सारे स्टूडेंट अभी खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि हम बस का इंतज़ार करें और हम देखेंगे कि किस तरह से बस आती है और नहीं आती। शुक्र है आज तो बस टाइम पर पहुंच गई है, लेकिन हम देखें, शुक्र है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का व्लॉग हम यूनिवर्सिटी के अंदर से ही शुरू करेंगे। अभी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बसेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और हम यूनिवर्सिटी में तो पहुंच चुके हैं। और इसके बाद हम अपना दिखाएंगे कार्ड और कार्ड के बाद एंट्री लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद। अब आपको यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल बताएंगे कि किस तरह यहाँ यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी है और यूनिवर्सिटी में क्या मज़ा आएगा। तो सुबह का टाइम है, तो अभी ठंड तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें नाश्ता नहीं था किया। और नाश्ता क्यों नहीं था किया, क्योंकि बस लेट हो जानी थी। उन्होंने बोला था हमें कि 7:10 बजे बस आ जाएगी, लेकिन अभी लेट पहुँची है। तो हम अभी नाश्ता करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का माहौल ये आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी की बैक साइड है और बैक साइड से हम जा रहे हैं कैफ़े की तरफ। और एक कैफ़े से दूसरे कैफ़े की तरफ जाने के लिए तकरीबन 2 या 3 मिनट चलना पड़ता है। और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे कैफ़े के ऊपर। कैफ़े के ऊपर जाने के बाद हम खाने के लिए कुछ नाश्ते के लिए करेंगे। नाश्ता करने के बाद हल्का फुल्का फिर हम जाएंगे अपने ब्लॉक में जाने के बाद फिर हम चलेंगे। लेक्चर तो आज 2 थे, लेकिन मे भी पहला मिस हो जाए। तो वो रहा कैफ़े और कैफ़े की तरफ हम जा रहे हैं, पी कैफ़े की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम कैफ़े में बैठ चुके हैं। बैठने के बाद हमने ऑर्डर किया है आलू वाला पराठा और ये रहा जी आलू वाला पराठा और हमारा प्यार कल आ गया है। अब हम इसके बाद आलू वाले पराठे के साथ, अब हमारा ब्लॉग तो अच्छा रिकॉर्ड होगा कि नहीं, लेकिन इसका तो नहीं पता, लेकिन लोग हमें देख रहे हैं इसका हमें ज़रूर पता है। दिस इज़ द आर्ट। ये आर्ट चेक करें इस बंदे का, ये चेक करें आर्ट इस बंदे के, आर्ट ये चेक करें। हाँ ये क्या कमाल। इकबाल तेरे शहीद ने क्या बना दिया, क्या बना दिया ये भी बता दो। इकबाल बना दिया, इकबाल का स्केच बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाश्ता करके अब हम ब्लॉग की तरफ जा रहे हैं। आज मेरे थे 2 लेक्चर और दोनों लेक्चर में से एक मेरे में भी आधा छूट गया मेरा, क्योंकि नाश्ता तो लाजमी था करना। और अब हम जा रहे हैं अपने ब्लॉग की तरफ। वहाँ एक भाई हमारे पास बैठे थे, उनका आर्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छा आर्ट बना रहे थे। और लेकिन हमारे पास भी आर्टिस्ट एक मौजूद है, इसके भी आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इसके चैनल के ऊपर भी पड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पहला लेक्चर जो कि हमारा होना था
वो आज नहीं हो। तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था और ये भाई कह रहे थे मैंने व्लॉग में आना है, तो हम इनको लेकर आए हैं व्लॉग के अंदर और इनको एक्सप्लेन जो करेंगे वो ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये हमारे लड़के की जो है शर्मीला बच्चा है, शाही बच्चा है, तो इसने कहा कि मैंने व्लॉगिंग में आना है तो मुझे शूट आउट चाहिए ताकि मेरे ना शादी वादी हो सके। 2 साल हो गए यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर आया था रिश्ता देखने के लिए, मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ बच्ची भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी, दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा। 3-4 एफ इसके हैं और एफ के साथ साथ ये सब कुछ दोबारा आया है और अब ये सोच रहा है कि अब ये सोच रहा है कि ये बंदा दोबारा मतलब कि डिग्री करने की बजाय इस डिग्री में ही सब कुछ कर दे, लेकिन ये भी बात मुश्किल है। जो भी बात मेन मकसद ये था कि इस बंदे को अगर किसी कोई लड़की ओपन टू वर्ड कोई लड़की हो, सही आज़ादी हो, सही आज़ादी हो, शक वो जाफरी हो जाए, कोई मसला नहीं, कर लेंगे हम लोग। और सिर्फ सांस लेती हो और नब्ज चलती हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लंबी हो, छोटी हो, मोटी हो, प्यारी हो, सिर्फ और सिर्फ सांस चलती हो और लड़की बस हो, ऐसी बात है। मैं भी कुछ बोलूं? बोलो जो ये कह रहे थे बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया तो उसके बाद जो मेरा फ़र्स्ट दोस्त बना था और उससे हम आज बात करते हैं कि उसका मेरे साथ किस तरह का एक्सपीरियंस था। हाँ तो अली भाई बताएं कि मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और मुझे आपने कैसा फ़ील किया कि मेरे साथ रहकर हमने रहे हैं तकरीबन मोस्टली 2 ईयर प्लस। और आप बताओ मेरे बारे में क्या जानते हैं और क्या फ़ील करते हैं। देखो लोग जैसे यूनिवर्सिटी में आते हैं तो बड़े होते जाते हैं। मैंने तुम्हें देखा कि तुम छोटे से छोटे होते जा रहे हो। पहले तुम्हारी दाढ़ी थी, अब तुम देखो पप्पू बन गए हो। और बस और जब तुम्हारे में कॉन्फिडेंस एक बहुत ज़्यादा आया है। पहले तो बात ही नहीं करते थे तुम। ओके तो ऐसे और क्या देखा मेरे अंदर? रहे हो मैं ना गाली छोड़ दो। तो अली भाई साड़ा ब्लॉग की तरफ चलें कि नहीं, क्या ख्याल है? आ जाओ इनको साड़ा ब्लॉग दिखाते हैं। और पीछे मेरे जो है जी फ़ोटो कॉपी शॉप है, यहाँ से हमने एक रजिस्टर बाय किया। रजिस्टर बाय करने के बाद हम जा रहे हैं साड़ा ब्लॉग की तरफ। सो लेट्स गो। तो अब आपको मैं शो करवाता हूँ एक आर्ट। और साड़ा ब्लॉग है इधर हमारे ब्लॉग के पीछे की पिछली साइड पे साड़ा ब्लॉग है और वहाँ पे आर्ट बनाया है दोस्तों ने और उनसे मैंने पूछ कर और ये आर्ट आपको मैं शो कराता हूँ। ये देखें और ये आर्ट देखें और बैक साइड पे मेरे ब्लॉग देखें। ये ब्लॉग का ओरिजिनल आर्ट है, हाथ से बना हुआ है और इनको बनाने वाली हैं राफिया नईम और उन्होंने हमें अलाउ किया है कि आप बना सकती हैं अपने आप बना सकते हैं व्लॉग में इस आर्ट को शो करवा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको आर्ट अच्छा लगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हमारी टोटल 2 स्लॉट थी और वो भी फर्स्ट थी और फर्स्ट स्लॉट में हमने नाश्ता किया था लेकिन हम लेट हो गए थे और जब जाके देखा और हमारी स्लॉट फ्री हो गई और फ्री होने के बाद फिर हमने थोड़ी सारी वीडियो बना ली और वीडियो बनाने के बाद अब दूसरी स्लॉट में हमने क्लास ली है और लेक्चर लेने के बाद अभी हम आए हैं एम कैफ़े। यहाँ पर 2 और 3 कैफ़े थे, अब मोस्टली 2 ही यूज़ हो रहे हैं और सेकंड कैफ़े पे एम कैफ़े है और इधर हम बैठे हैं आकर अब लंच करेंगे। अब यहाँ पे यही सीन चलता है, यहाँ लंच या नाश्ता और फिर छुट्टी, बस मोस्टली कैफ़े के इर्द गिर्द। तो अभी आया हूँ साड़ा ब्लॉग, ये कि हमारी यूनिवर्सिटी का एक खूबसूरत ब्लॉग है और यहाँ पे आर्ट और फाइन और आर्ट का काम होता है और यहाँ के स्टूडेंट मोस्टली आर्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप मेरे पीछे आर्ट एक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्ट बना हुआ है। और भी हैं लेकिन हम आपको दिखाएंगे साथ साथ। तो पूरी यूनिवर्सिटी घूमने के बाद हमारे पास आखिर में जो जगह बचती है वो है कॉमन रूम। अभी मैं बैठा हुआ हूँ कॉमन रूम के अंदर और यहाँ पर जब भी कोई थक जाता है या किसी ने कोई काम करना होता है तो ये कॉमन रूम में आके बैठ जाता है। तो कॉमन रूम में मोस्टली लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के साथ साथ यहाँ पर बैठ के काम भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये दोस्त बैठ के काम कर रहे हैं और वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। जो जब नमाज का टाइम होता है यहाँ पर बाकायदा लड़के जो हैं वो जमात भी करवाते हैं और कुछ जो थक जाते हैं वो बैठकर यहाँ पर लेट भी जाते हैं और इजी रिलैक्सेशन के लिए ये रूम बना हुआ है, कॉमन रूम इसका नाम है। तो ये रहा जी हमारा टोटली कॉमन रूम और यहाँ पर बैठ के ईजीनेस है और काम भी कर सकते हैं लेकिन और इन्जॉय तो यहाँ नहीं मोस्टली होता, लेकिन यहाँ पर बैठकर हम काम कर सकते हैं। काम करने के साथ ही हम लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं जब भाई मर्जी हैं, जब मतलब कि टाइम होता है टाइम के ऊपर नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। और उन्होंने टाइम भी दिया है, अब नमाज का पहले टाइम नहीं था होता ज़ोहर की नमाज़ का, लेकिन अब उन्होंने स्पेशली टाइम भी रख दिया ज़ोहर की नमाज़ का।